मंगल। मंगल कौन है? वैदिक ज्योतिष में मंगल देवताओं के सेनापति हैं। ये एक क्रूर ग्रह है। मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभावकारी ग्रह कहलाते हैं। जब मंगल दोष होता है तो लोगों के विवाह में कठिनाइयां आती हैं। हनुमान जी और मां भगवती की पूजा से यह ग्रह शांत होता है। आज मैं आपको कुंडली में सभी 12 भावों में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। मंगल देव ऊर्जा के, भाई के, भूमि के, शक्ति के, पराक्रम के, साहस के कारक, ये इन सब के कारक ग्रह हैं। मेष और वृश्चिक राशि का तो इन्हें स्वामित्व प्राप्त है। आपको पता ही है, इनकी 2 राशियां हैं, मेष राशि 1 नंबर और वृश्चिक राशि 8 नंबर। मकर यानी 10 नंबर में उच्च के हो जाते हैं और कर्क यानी 4 नंबर की गिनती में ये नीच के हो जाते हैं। मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा नक्षत्रों के ये स्वामी होते हैं और इनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं। ये जहां से बैठते हैं वहां से चौथे घर पे, 7वें भाव पे और 8वें भाव पे इनकी दृष्टि होती है। लेकिन इनकी दृष्टि या इनका भाव में बैठना गुरु और शनि की तरह नहीं है कि गुरु की दृष्टि शुभ, शनि की दृष्टि अशुभ। ये जिस तरीके से भाव में बैठते हैं उसी तरीके से इनकी दृष्टि का फल भी मिलता है। अगर ये आपकी कुंडली में बुरे होकर बैठे हुए हैं तो आपको इनकी दृष्टियों का फल भी उस भाव से संबंधित बुरा मिलेगा, और अगर शुभ भाव होकर बैठे हुए हैं तो आपको शुभ फल मिलेगा। इनके लिए भी आपको सारी चीज़ें वही मैटर करती हैं कि शुभ भाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, या अशुभ भाव में अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, मित्र के साथ बैठे हैं या शत्रु के साथ बैठे हैं, शुभ राशि में या अशुभ राशि में है, मित्र नक्षत्र में बैठे हैं, शत्रु नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए भी लागू होती है, जो आपको इनके किसी भी प्रेडिक्शन से पहले देखनी होती है। यदि किसी का मंगल अच्छा हो तो वह निडर और साहसी होगा तथा शत्रुओं पर हमेशा जीत हासिल करेगा। ये मंगल की क्वालिटी होती है। लेकिन अगर अशुभ हुआ तो आपको विविध क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करवाने के लिए मजबूर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आप सभी का अपने चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं सभी भावों में मंगल के प्रभाव की। मंगल देव जब आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी लगन में बैठे होते हैं तो यहाँ स्थित मंगल व्यक्ति को साहसी बना देता है। आप खुद रौबदार होते हैं। यदि कोई आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो आपको बिल्कुल वो पसंद नहीं आएगा। आपका शरीर शक्तिशाली बनाता है, यानी बीमारियों से आप मुक्त होते हैं और आपका शरीर स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है। आपके चेहरे पे लालिमा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है उसके अंदर व्यक्ति को कुछ सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा यहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा। तो आपको ये सोच समझकर किसी को भी बात करनी चाहिए ताकि किसी को कोई आपकी बात का गलत मतलब ना निकाल दे। यहाँ मंगल सिर दर्द की समस्या देता है। आपको सिर में माइग्रेन वगैरह दर्द, ये सब बीमारी मंगल यहाँ पे देता है। आपकी माँ गुस्से वाली होती है लेकिन आपका सहयोग करती है। आपके बड़े भाई बहन के लिए स्थिति अच्छी होती है, लेकिन छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होते यदि मंगल आपके कुंडली में पहले भाव में बैठा है तो। शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे।
पहले भाव में जब मंगल होगा तो उस आपके बहुत सारे शत्रु होंगे जो आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको अपने गुस्से पे जरूर कंट्रोल रखना है। यहाँ का स्थित मंगल तो वैसे ऑलमोस्ट अगर आपकी कुंडली में है किसी भी भाव में तो गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन पहले भाव में आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना है। और आपको एक और कोशिश करनी है कि झूठ नहीं बोलना। कोशिश करें आप झूठ ना बोलें, नहीं तो मंगल के शुभ प्रभाव अशुभ में बदल जाते हैं। अब सेना में, पुलिस में, चिकित्सा शास्त्र में, वो भी उसमें चिकित्सा में भी, शल्य चिकित्सा में, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, इस फील्ड में जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाव में स्थिति की। मंगल जब आपकी लगन, आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठता है तो आपको संपत्ति का सुख काफी मेहनत के बाद मिलता है। ये पैतृक संपत्ति का भाव भी है, तो पैतृक संपत्ति पाने के लिए भी आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आपको सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यहाँ मंगल की स्थिति आपको बुरी आदतों और गलत तरीकों से धन खर्च करवा देता है। आप जुआ खेल सकते हैं, आप सट्टा कर सकते हैं, आप नशा कर सकते हैं, तो आपका धन यहाँ फालतू के कामों में बर्बाद होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको अपने धन को बचा के रखना चाहिए। यहाँ स्थित मंगल आप में चिड़चिड़ापन काफ़ी भर देता है, आपकी वाणी कठोर हो जाती है। आप अपने जन्म स्थान से अगर दूर जाके कोई काम धंधा या पढ़ाई लिखाई या जो भी करते हैं तो वहाँ पे आपको सफलता देखने को मिलती है, यानी जन्म स्थल से दूर आपका भाग्योदय करेगा। आपके पिता और आपके बच्चों का स्वभाव गुस्से वाला होगा। आपके पिता भी गुस्से वाले होंगे और आपकी जो संतति होगी, खासतौर से पहली संतति, वो गुस्से वाली होगी। बच्चे आपके बड़े पद को प्राप्त करने वाले होंगे। जो भी बच्चे होंगे आपके, वो हाई ऑफिशियल पोस्ट पर जाएंगे। पारिवारिक असंतोष हमेशा बना रहेगा, यानी घर में तनाव का वातावरण, किसी भी बात पे चुटपुट मेजर नहीं, चुटपुट लड़ाई आपके घर में चलती रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी ये स्थान अच्छा नहीं होता। आपको यहाँ पे सलाह दी जाती है कि बुरे लोगों के साथ ना रहें। अब बात करते हैं तीसरे भाव में मंगल की स्थिति। यहाँ स्थित मंगल, क्योंकि पराक्रम का भाव है, इसलिए आपको शूरवीर बनाएगा और आपको प्रसिद्ध व्यक्ति बनाएगा। धैर्यवान और साहसी ये यहाँ ऐसे लोग होते हैं जिनके तीसरे भाव में मंगल होता है। आप अपने दम पर जीवन में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। छोटे भाई के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं, या तो आपका छोटा भाई होगा ही नहीं, और होगा तो उसके लिए काफ़ी कठिनाइयों भरा जीवन होगा आपके यहाँ स्थित मंगल के कारण, और साथ में आपके छोटे भाई से हमेशा खटपट मन मुटाव चलता रहेगा। आपको कान में समस्या हो सकती है, यानी कान की कोई बीमारी आपको हो सकती है, कम सुनना या कान में किसी चीज़ का दर्द या फोड़ा फुंसी, इस टाइप की कान में आपके दिक्कत देखने को मिलेगी। आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना ही होगा यहाँ, क्योंकि ये एक वैसे भी साहस पराक्रम का भाव है, आप में पहले ही शूरवीरता भरी हुई है, तो आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आके फालतू के लड़ाई झगड़े भी करने लगते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ स्थिति भी आपके पिता के लिए गुस्से वाली होगी। आपके पिता गुस्से स्वभाव के हो सकते हैं। आपके पिता को अगर कोई मुकदमा किया होगा तो यहाँ की स्थिति उनको मुकदमों में हमेशा विजय दिलवाएगी। आप सेना या पुलिस में जा सकते हैं। बात करते हैं चौथे भाव की, तो चौथा भाव सुख भाव का होता है और आपके माता का स्थान होता है। तो यहाँ स्थित मंगल आपको घर का सुख, वाहन का सुख तो दिलाता है, लेकिन माता के सुख में कमी करता है। माता से आपकी नहीं बनती है, माता को कष्ट हो सकता है, माता को कोई बीमारी हो सकती है। यहाँ स्थित मंगल आपको कार्यों में सफलता देता है। आपको आग से बचकर रहने की सलाह दी जाती है, यानी आग और आग से रिलेटेड अगर कोई काम है तो आप उनसे दूर रहें, या अगर कर भी रहे हैं तो सतर्कता से काम करें। जैसे कोई फीमेल या मेल जो भी कहेगा कि अगर हम
खाना बना रहे हैं तो हम कैसे बचें, तो आपको वहाँ सतर्कता दिखानी है, आग से बचकर रहना है। यहाँ पे भी कंडीशन आपको जन्मभूमि या घर से दूर जाकर सफलता दिलवाती है। यहाँ लेकिन पैतृक संपत्ति ना मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, या फिर काफ़ी दिक्कतों के बाद मिलती है। जब आप उम्मीद छोड़ चुके होते हैं उसके बाद कभी मंगल देव आपको पैतृक संपत्ति दिलवाते हैं। और परिवार का सपोर्ट आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पांचवें भाव की। पांचवें भाव में मंगल आपको बुद्धिमान बनाते हैं। आप में बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के होते हैं, लेकिन आपका स्वभाव हिंसक होता है। आप बात बात पे उग्र हो जाते हैं। आपका जो पहला पुत्र होता है वो ज़्यादा गुस्से वाला होता है। कोई संतान आपकी आज्ञा ना मानने वाली भी हो सकती है। अगर आपकी एक से ज़्यादा संतान है तो हो सकता है कि दूसरी एक संतान गुस्से वाली हो और दूसरी संतान आपकी आज्ञा ना माने, या दोनों आपकी आज्ञा ना माने। आपका अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है, लेकिन आपको यहाँ सतर्कता रखनी होती है। अगर आपके पांचवें भाव में मंगल है कि अपोजिट सेक्स के साथ उतने रिलेशन तक रहें जितना समाज में स्वीकृत है। अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे बैठे मंगल की स्थिति में आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टेबाजी, इन सब से दूरी बनाकर रखें। पेट रोग से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव की मंगल की स्थिति आपको, जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, आपके नौकर होते हैं, उनसे परेशानी दिला सकती है। वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। आपके बहुत सारे शत्रु होते हैं, लेकिन आप उन शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। यहाँ पे मंगल आपको शत्रु हंता बनाता है। खर्चे जरूरत से ज़्यादा आपके यहाँ पे होते हैं, क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि होती है वो व्यय भाव पे होती है, तो यहाँ खर्चे बहुत आपके ज़्यादा हो सकते हैं, आमदनी से ज़्यादा। फोड़े फुंसी या जलने का भय बना रहता है। आपके मामा और मौसी के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। यदि यहाँ मंगल शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो आपके पिताजी काफ़ी तरक्की करते हैं, उच्च पद पर जा सकते हैं। मेहनत से खूब धन लाभ कमाएंगे आप, अगर मंगल यहाँ पे छठे भाव में आपकी कुंडली में बैठा है तो जितनी मेहनत उतना धन लाभ। यहाँ स्थित मंगल आपको क्रोध दिलवाता है, तो आपको उस पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो ना चाहते हुए भी आपका क्रोध से कुछ ऐसी घटना घट सकती है कि आपके ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमा हो जाए। आपको जानवरों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है, स्पेशली कुत्ते से। बिजनेस से ज़्यादा नौकरी में लाभ मिलता है, इसलिए अगर मंगल आपका 6 भाव में है तो आप नौकरी की कोशिश कीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, मंगल की स्थिति अच्छी है, शुभ है, तो आप सेना या पुलिस की नौकरी ट्राई कर सकते हैं। अगला भाव 7वां भाव। यहाँ मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता है, विवाह में देरी कराता है, जीवन साथी से मनमुटाव, कभी कभी जीवन साथी से अलगाव की स्थिति भी बन जाती है। आप में दूसरों को देखकर ईर्ष्या की भावना भी पनपती है। उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, वो वहाँ जा रहा है तो मैं वहाँ क्यों नहीं जा रहा। इस टाइप की ईर्ष्यालु आपको बनाता है, चिड़चिड़ापन आप में बढ़ा देता है। आप लोगों से बेवजह बहस करने लगते हैं और क्रोधी होते हैं। आपकी जो वाणी होती है वो कठोर होती है। बड़े भाई बहन और पिता से भी आपकी नहीं बनती। सफलता के लिए यहाँ स्थित में मंगल आपको कड़ी मेहनत करवाता है। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपका धन व्यर्थ के कामों में खर्च हो सकता है। वात रोग की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करते हैं 8वें भाव की। 8वें भाव में भी मंगल के अच्छे परिणाम नहीं देखे जाते, ये काफी बाधाएं देता है। 8वें भाव में तो मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है।
आग और चोरी का भय आपको सदा लगा रहता है। आपके कभी कहीं आग, घर में आग लग सकती है, आपने कोई सामान रखा, आप बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर है, कहीं भी आपकी कोई भी सामान चोरी हो सकता है। आप पैसे सेव नहीं कर पाते, इनकम भी अच्छी नहीं होती। इनकम अच्छी नहीं होगी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, खर्चा ज़्यादा होगा, तो पैसे आप कहाँ से सेव कर पाएंगे। तो यहाँ मंगल आपको ना तो अच्छी इनकम देता है, ना ही आपकी सेविंग बढ़ाने में मदद करता है। जब आपको किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो कोई आपके साथ मदद करने नहीं आएगा, अगर मंगल 8वें स्थान में बैठा है तो। वाणी में करवाहट बहुत ज़्यादा भर देता है। अभी तक मैंने जो पीछे वाणी में कठोरता, वाणी में वो कुछ भी नहीं है जो इधर का मंगल कर देता है। मतलब कि आप किसी को कुछ भी बोलेंगे वो आपका गलत मतलब निकालेगा, इसलिए आपको सोच समझकर बोलना है। बेबाक कुछ भी किसी को नहीं बोल देना है। आप शराब या किसी अन्य नशे का सेवन कर सकते हैं। यहाँ स्थिति आपको नशे का आदी बना सकती है, इसलिए आपको सतर्क होना है, क्योंकि नशे में आकर घर बर्बाद होते हैं। इसलिए आपको नशे से बच कर रहना है। अपने आप को, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है कि मुझे नशा नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मंगल आपके 8वें भाव में बैठ गया तो कहेगा नशा करना ही करना है तुझे। आपको उस तरफ अट्रैक्ट करता है, उससे बचना आपको है कि मेरे को नशा नहीं करना है। ये विल पावर आपको बनानी है। अगर आप विल पावर बना लेते हैं तो उससे नुकसान आपको नहीं होगा। गुद्दा संबंधित रोग यहाँ आपको मंगल दे सकता है, और पिता के स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। आपके पिता को कोई मेजर बीमारी तक हो सकती है, तो पिता के लिए ये भाव अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं 9वें भाव में मंगल की स्थिति की। यहाँ का मंगल आपको घमंडी बनाता है। क्यों घमंडी बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपका मंगल आपको खूब पैसा, रुपया, शोहरत, इज्जत सब कुछ देता है, तो इसमें आप में घमंड बन जाए, बढ़ जाता है। आपको हर काम में सफलता मिलती है, आप में पराक्रम की कोई कमी नहीं दिखती। क्रोध ज़्यादा आता है, यहाँ भी एक डिमेरिट है। आप पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी सेना या पुलिस। मेहनत के अनुसार कभी कभी यहाँ की स्थिति आपको कम लाभ देती है, जनरली जब मंगल अशुभ स्थिति में होगा तो। अदरवाइज मेहनत का फल यहाँ मिलता है। आपको स्वाभिमानी बने रहना है, अभिमानी नहीं, तो लाभ मिलता रहेगा। पिता से संबंध यहाँ भी मंगल खराब करता है, अगर अशुभ स्थिति में है तो। कोर्ट केस में फंसने की संभावना बनी रहती है। आपको सोना नहीं बेचना चाहिए। अगर आपका 9वें भाव में मंगल है तो आप घर में पड़ा सोना कभी जिंदगी में ना बेचें, उसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जितना हो सके धार्मिक प्रवृत्ति को धारण करें, धर्म की तरफ रुचि रखें। बात करते हैं 10वें भाव की। तो 10वें भाव में मंगल की स्थिति आपको धनवान बनाती है। आप में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा, जिसके आधार पर आप भविष्य में फेमस पर्सनैलिटी बनेंगे। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्म एमिनेशन यानी हथियारों से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, शल्य चिकित्सक बन सकते हैं। तो अगर इस फील्डों को आप चुनते हैं तो मंगल आपको यहाँ पे अच्छा सपोर्ट करता है, और 28वें वर्ष में आपको लाभ मिलता है। आप सुखी होंगे, आपको वाहन का सुख, घर का सुख सब मिलता है। संतान के दृष्टिकोण से ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो संतान भाव पे पड़ती है। अगर आपका मंगल अच्छा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मंगल खराब है तो आपके संतान से सुख नहीं मिलेगा। संतान आपको देरी से होगी, संतान के साथ आपकी भविष्य में निभेगी नहीं। तो ये 10वें भाव का मंगल प्रभाव देता है। 11वें भाव में अगर मंगल विराजमान हो आपकी कुंडली के अंदर, तो आप जीवन भर खूब लाभ कमाते हैं, क्योंकि इनकम हाउस से लाभ स्थान है। आपको हमेशा लाभ होता रहता है, जो भी काम करेंगे ना उसमें लाभ ज़्यादा होगा अगर मंगल की शुभ स्थिति होगी तो।
संतान से संबंधित परेशानियां होती रहेंगी क्योंकि 7वीं दृष्टि गई। अगर मंगल अशुभ है तो, और शुभ भी है तो संतान डिले तो होगी। क्रोध आपको यहाँ पे बैठा मंगल काफी दिलवाता है। अभी तक हमने देखा कि ऑलमोस्ट हर भाव में मंगल क्रोध जरूर दिलाता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर और उग्र स्वामी है, उग्र ग्रह है, तो क्रोध तो बनता है। तो क्रोधी स्वभाव आपका होगा ही, लेकिन इस पे कंट्रोल करना जरूरी होता है, क्योंकि क्रोध से कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो जाता है। आपको गुस्सा चढ़ता है, आप किसी को कुछ मार देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, उससे बात बढ़ती चली जाती है। आप बाहर की छोड़े, घर के अंदर भी मन मुटाव आपस में बढ़ जाता है। तो आपको गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ स्थित मंगल आपको घूमने फिरने का शौकीन बनाता है। फ्रेंड जो होते हैं यहाँ बैठे मंगल वालों के, वो सपोर्टिव होते हैं। यहाँ के फ्रेंड आपको मुसीबत में साथ देने वाले होते हैं। फ्रेंड कम होंगे लेकिन आपका साथ निभाएंगे। आपको यहाँ सलाह दी जाती है कि आप हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करें। आप अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते। यहाँ का स्थित मंगल आपको राजा तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने के मतलब कि इच्छा देता है, और आपके पास होता भी है। और जब आपके पास बहुत पैसा होता है, बहुत लाभ होता है, आपको आपका हर काम बनता चले जाता है, तो आप अपने आप को राजा समान ही समझते हैं। यहाँ पे भी आपको नशा करने की प्रवृत्ति लग सकती है, तो उससे आप बचें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बात करें 12वें भाव की। 12वें भाव में अच्छा परिणाम नहीं मिलता। ये कोर्ट कचहरी का, व्यय का, विदेश का इसका भाव है। विदेश के योग यहाँ बैठा मंगल बना देता है, लेकिन बाकी आपका खर्चों पे नियंत्रण नहीं रह पाता। खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, आमदनी से भी ज़्यादा। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे जाती है, तो कर्ज का बोझ बड़ा चढ़ा रहता है। 8वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पे पड़ती है, 7वें पे पड़ती है, तो दाम्पत्य जीवन में उठापटक चलती रहती है। चोरों का भय भी ये यहाँ का मंगल देता है। आपकी चोरी की संभावना बहुत बढ़ती है। फिजूल खर्ची से आपको बचने की सलाह दी जाती है। आपके छोटे भाई बहन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, उन्हें कोई बड़ा पद या प्रतिष्ठा जरूर मिल पाती है, लेकिन जीवन में उनके स्ट्रगल बहुत रहता है, और आपसे तो निभती कतई नहीं। दाम्पत्य जीवन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि अच्छा नहीं है। आपका स्वभाव काफ़ी उग्र करता है यहाँ पे, और नेत्र रोग से संबंधित आपको बीमारी यहाँ का शुभ मंगल प्रदान करता है। यह मैंने आप लोगों को मंगल के 12 भावों के फल बताए। अब आपको अपनी कुंडली में यही देखना है कि मंगल पहले आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ, लग्नेश है, सव राशि का है, मित्र राशि का है, या शत्रु राशि का है। इस पे दृष्टि शुभ ग्रहों की जा रही है या अशुभ ग्रहों की जा रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको इसके फलों में अप डाउन करने हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके सारी चीज़ों को देखना अति आवश्यक है, तभी हम उसका एक सही विश्लेषण कर पाते हैं। नहीं तो अब मैंने बताया कि 9वें 10वें 11वें भाव में बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन वहाँ मंगल की स्थिति खराब है, आपकी कुंडली में नीच का होके बैठा हुआ है, या शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो वो आपको उतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा जितने देने चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। होप सो कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।